नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए मैप इज ड्रॉन ऑन द स्केल 1:50 लाख। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक मैप को आपने ड्रॉ किया है इस स्केल पे, अज्यूमिंग दैट द स्केलिंग इज डन इन सेंटीमीटर्स। जो आपने स्केल लिया है वो किस में लिया है? सेंटीमीटर में लिया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ऑन द मैप इज 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है कि मैप पे दो प्लेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपको उन दो प्लेस के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, वो भी मैप पे। तो मान लेते हैं ये आपका ए प्लेस है और ये आपका बी प्लेस है। ये मैप की बात कर रहा हूं, मैप पे बता रहा है ये। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। हमें इनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस बतानी है। ये जो आपको डिस्टेंस दी गई ना स्टूडेंट, ये मैप पे दी गई है। ठीक है, और स्केल आपको ये दे रखा है। देखो स्केल दिया गया है आपको कितना, 1:50 लाख। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है 1:50 लाख का। इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल आप लेंगे 50 लाख सेंटीमीटर। ठीक है ना, और आपके पास कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है, तो वो डिस्टेंस बता देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 50 लाख। ठीक है ना, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,50 लाख सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो आप 100 का डिवाइड कर देंगे। 100 का क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड कर दो। 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यह आ जाएगा 150000 मीटर। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप 1000 का डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, क्यों करेंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि 1000 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या जाएगा? 150 किलोमीटर। आपको किसी ने भी आंसर पूछे आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है एन इलेक्ट्रिक पोल 16 मीटर्स हाई कास्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर्स। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक पोल है जो 16 मीटर हाई है और उसकी शैडो आपको दी गई है 12 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट ए शैडो ऑफ 20 मीटर्स अंडर सिमिलर कंडीशन। अब क्या बोल रहे हैं कि हमें ट्री की हाइट को फाइंड आउट करना है जबकि उसकी शैडो दी गई है 20 मीटर्स। अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिटरी मेथड, सेकंड इज प्रोपोर्शनल मेथड। तो इसको हम प्रोपोर्शनल मेथड से करेंगे, यह मेथड बिल्कुल इजी होता है। तो इस मेथड से करने के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल को प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको एक टेबल को बना लेना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको दो बातें बताई गई है, एक तो हाइट और दूसरा आपको शैडो। तो इस तरीके से दो आप रो बना लेंगे। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, जो ऊपर बॉक्स है उसमें आप लिखेंगे हाइट, और हाइट किस में दी गई है? मीटर में दी गई है, तो इन मीटर। और नीचे आप लिखेंगे शैडो, शैडो भी आपको दी गई है मीटर में। ठीक है, अब देखिए पोल की हाइट क्या दे रखी है? 16 मीटर्स, तो इसमें आप लिखेंगे 16 मीटर।
और इसकी शैडो कितनी दी गई है 12, तो नीचे आप लिख देंगे 12। अब आपको ट्री की शैडो दी गई है तो यहां आप लिख देंगे 20 और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है तो उसको हम ले लेंगे x। अब यहां हाइट और शैडो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात भी नीचे लिख दो, हाइट एंड शैडो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तो इस मेथड में हम क्या बोल सकते हैं 16/12 इक्वल होगा x/20। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को x के साथ कर दो तो 12x इजिकल टू 16 को 20 के साथ कर दो। ठीक है, हमें x फाइंड आउट करना है तो 12 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इजिकल टू 16 इंटू 20 और अपॉन में आपका 12। अब देखिए 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम और ये कट जाएगा 3 टाइम, तो x की कुल में क्या आएगा 4 इंटू 20 80 हो जाएगा और अपॉन में 3। अब 3 का डिवाइड कर दो, 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 26.666 इस तरीके से आएगा, तो मैं 7 ले लेता हूं मीटर। ये उस पेड़ की क्या होगी हाइट होगी, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 26.67 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया व्हेन एनलार्ज्ड 30,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक बैक्टीरिया की फोटोग्राफ को एनलार्ज का मतलब बड़ा किया जाता है तो वो 3 सेंटीमीटर की लेंथ का हो जाता है। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो हमें उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ को फाइंड करना है। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअल लेंथ को कंसीडर करते हैं। लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल बैक्टीरिया थे ना उसका 30,000 टाइम्स बोल रहा है, यानी कि x इंटू 30,000 और इसकी लेंथ क्या हो जाती है 3 सेंटीमीटर। ओके, हमें x फाइंड आउट करना है तो ये 30,000 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/30,000। ठीक है, अब 3 से ये कट जाएगा 1 0 0 0, आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1000। 1/10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो x के इक्वल आ जाएगा 10 की पावर -4। ये उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ थी। ठीक है सर, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 3:4। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक स्ट्रिंग के पीस को हमने 2 पार्ट्स में इस रेशियो में कट किया है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इज 12 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस। यदि शॉर्टर पीस की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो हमें लॉन्गर पीस की लेंथ को फाइंड करना है। तो इसको हम विदाउट टेबल सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में 2 पीसीस का रेशियो दिया गया है, तो मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट पीस है और ये आपका सेकंड, इनका रेशियो आपको दिया गया है 3/4। अब 3/4 में 3 शॉर्टर पीस है, 4 आपका लॉन्गर पीस है। हमें शॉर्टर पीस की लेंथ दे रखी है कितनी 12, हमें फाइंड किसकी करनी है लॉन्गर पीस की। अब देखिए शॉर्टर पीस को जिस रेट से इंक्रीज करेंगे ना
उसी रेट से हम लॉन्गर पीस को इंक्रीज करेंगे। तो देखो शॉर्टर पीस की लेंथ क्या है 12। 12 कैसे आया? जब आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया? 12 मिल गया। तो इसी रेट से मैं 4 को इंक्रीज करूंगा, यानी कि 4 को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 4 जा कितना आ जाएगा? 16। यानी कि लॉन्गर पीस की लेंथ क्या होगी? 16 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज 16 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है प्रिया टाइप्स 108 वर्ड्स इन 3 मिनट्स। प्रिया है वो 3 मिनट्स में 108 वर्ड्स को टाइप करती है। हाउ मेनी वर्ड्स विल सी टाइप इन 2 आवर्स? 2 आवर्स में वो कितने वर्ड्स को टाइप करेगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप टेबल को प्रिपेयर करेंगे। तो आपको इस तरीके से एक टेबल को बना लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे ऊपर वाले बॉक्स में, यानी कि इस बॉक्स में आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स। और इसके नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे टाइम टेकन, और टाइम को मैं ले रहा हूं यहां मिनट में। अब क्वेश्चन को समझते हैं। 108 वर्ड्स कितने मिनट में लिखती है? 3 में, तो आप 3 लिख देंगे। आपको बताना है कि 2 आवर्स में वो कितने वर्ड्स को लिखेगी। आवर में दे रखा है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 आवर्स इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट्स। यानी कि 120 मिनट्स में वो कितने वर्ड्स को लिखेगी, उसको हम ले लेते हैं x। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, तो नीचे लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसको हम लिख सकते हैं 108/3। ठीक है, इज इक्वल टू x/120। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 108 इंटू 120। हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 108 इंटू 120 अपॉन में 3। अब 3 से 120 कट जाएगा 40 टाइम। x इज इक्वल टू आ जाएगा 108 इंटू 40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 के साथ कर दो। 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 और 1 0। इतने वर्ड्स वो 120 मिनट्स में लिखेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इन 8 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 16 मीटर हाई। देखो सबसे पहले तो हम टेबल को बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें आपको 2 शिप दी गई है, एक तो मॉडल शिप और दूसरी आपकी एक्चुअल शिप। ठीक है, तो पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे मॉडल शिप, मॉडल ऑफ शिप, और नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे एक्चुअल शिप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मॉडल शिप है ना, उसके मास्ट की हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें आप लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। और जो एक्चुअल शिप है उसके मास की हाइट दे रखी है आपको 16 मीटर, तो इसमें आप लिख लेंगे 16 मीटर, और ये आपका है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 36 मीटर, जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ दे रखी है 36 मीटर। हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप? आपको बताना है कि ये जो मॉडल शिप है ना वो कितनी लंबी है, ये आपको बताना है। तो उसको हम x कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, और ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, तो नीचे लिख दो आप
डायरेक्ट प्रपोर्शन, और जब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो हम लिख सकते हैं 8/16 इज इक्वल टू x/36। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू एक्स 16x हो जाएगा, 8 इंटू आपका 36। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 36/16। अब 8 से 16 कट गया 2 टाइम, 2 से 36 कट गया 18 टाइम, तो मेरे पास x इज इक्वल टू आ गया 18 और यहां होगा सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर वाला आपका सेंटीमीटर में है। तो जो मॉडल शिप है ना उसकी लेंथ क्या आ गई 18 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है ए पैकिंग मशीन कैन पैक 144 बॉक्सेस ऑफ बिस्किट इन 4 मिनट्स। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक पैकिंग मशीन है जो 4 मिनट्स में 144 बॉक्सेस को पैक करती है। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ बिस्किट विल इट पैक इन 10 मिनट्स। आपको बताना है कि 10 मिनट्स में वो पैकिंग मशीन कितने बॉक्सेस को पैक करेगी। दूसरा क्या पूछा है, व्हाट टाइम विल इट टेक टू पैक 18 बॉक्सेस। 18 बॉक्सेस को पैक करने में वो कितना टाइम लेगा। तो दो बातें आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आप टेबल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ऐसे आपको एक टेबल को बना लेना है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख लेंगे बॉक्सेस, ओके। नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे टाइम, टाइम हम मिनट में ले रहे हैं, ओके। अब ध्यान से देखिए 144 बॉक्सेस कितने मिनट में बनाती है, 4 मिनट में, तो इसमें आप लिख देंगे 4 मिनट। क्वेश्चन में पूछा है कि 10 मिनट में कितने बॉक्सेस को बनाएंगे, तो इसको हम x ले लेते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको लिख देंगे 144/4 इज इक्वल टू x/10। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू एक्स 4x हो गया, इज इक्वल टू 144 इंटू 10। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 144 इंटू 10/4। अब 4 से देखो इसको काट दो, 4 3 जा 12 और 2 बच गया, 4 6 जा 24। 36 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के इक्वल आ जाएगा 360 बॉक्सेस। यानी कि वो कंपनी 10 मिनट में 360 बॉक्सेस को पैक करती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 18 बॉक्सेस को कितने टाइम में पैक करेगी, तो इसमें आप लिखेंगे 18 क्योंकि ये बॉक्सेस हैं, और कितने टाइम में करेगी इसको हम ले लेते हैं y। ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, या तो इन दोनों को इक्वल रख लो या फिर इन दोनों को इक्वल रख लो। तो मैं इन दोनों को ही इक्वल रख लेता हूं, ठीक है ना। 144/4 इक्वल होगा 18/y। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो 144 को y के साथ करेंगे तो 144y इज इक्वल टू 18 इंटू 4 72। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 72/144। अब 72 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो y के इक्वल आ गया 1/2। 1/2 क्या है, मिनट, यानी कि हाफ मिनट। तो y इज इक्वल टू हाफ मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 30 सेकेंड। यानी कि 18 बॉक्स को बनाने के लिए वो 30 सेकेंड लेती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ ए डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 yields an interest of ₹5,000 in 5 years, how much interest would a deposit of
15,000 yield इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यदि हम 10,000 रुपीज को डिपॉजिट करवाते हैं 5 साल के लिए तो हमें 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें बताना है कि यदि हम 15,000 रुपीज को डिपॉजिट करवाते हैं 5 साल के लिए तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम टेबल को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रकार से आपको एक टेबल को बना लेना है। ठीक है। और इसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड हो गया, और 2 रो को बनाना है इस तरीके से। अब क्या करना है, ऊपर वाले बॉक्स में आप लेंगे प्रिंसिपल। जो आप डिपॉजिट करवा रहे हैं ना वो तो प्रिंसिपल होगा, और नीचे वाले बॉक्स में आप लिखेंगे इंटरेस्ट। ठीक है। अब आपने कितने रुपए डिपॉजिट करवाए हैं 10,000, तो इसमें आप लिख देंगे 10,000, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिला आपको 5,000, तो नीचे आप लिख देंगे 5,000। अब आपने 15,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं, दैट मींस ये प्रिंसिपल हो जाएगा, तो इसमें आप लिख देंगे 15,000, और आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसको हम ले लेंगे x। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसको हम लिख देंगे 10,000 अपॉन में 5,000। आप डायरेक्ट भी इसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसके इक्वल होगा 15,000 अपॉन में x। ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 इंटू x, ये हो जाएगा 10,000 x इज इक्वल टू 15,000 इंटू 5,000। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10,000 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15,000 इंटू 5,000 और अपॉन में आपका 10,000। ठीक है। यहां भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कैंसिल, इस साइड बच गया 1500, इस साइड 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1500 इंटू 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रुपीज 7,500। इतने रुपए का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।